स्टालिनग्राड की लड़ाई, वो लड़ाई जिसे विश्व इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष में से एक कहा जाता है। ये वो लड़ाई है जिसे कहते हैं कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की हार की और मित्र देशों की जीत की नींव रखी। जहाँ स्टालिनग्राड शहर के मकानों के एक एक कमरों के लिए लड़ाई हुई और लाखों की संख्या में सैनिक और आम नागरिकों की जान गई। दोस्तों, बहुत कम लोग इस युद्ध के बारे में जानते हैं। तो मैं हूँ रोहित। आइए हम विश्व युद्ध की एक रोचक, ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में अमर होने वाली स्टालिनग्राड की लड़ाई के बारे में विस्तार से जानें। जब हिटलर ने अपने मेनलैंड यूरोप के अभियान के बाद सोवियत संघ की ओर नज़र करी और उसकी सेना सोवियत संघ की ओर बढ़ी, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा भी कहा जाता है। इसके तहत हिटलर को 3 मोर्चों पर लड़ना था: लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड। जब जर्मन की सेना का मॉस्को फाटक असफल रहा, जिसका मुख्य कारण था रशिया की भयंकर ठंड, जिसकी जर्मन सेना आदी नहीं थी, और दूसरी कारण थी अनाज और संसाधनों की कमी, क्योंकि जब सोवियत सेना पीछे हट रही थी तो वो गांव को खाली करा रही थी, जिसकी जर्मन से उनकी मदद ना मिल सके, और साथ ही अनाज और संसाधनों में आग लगा रही थी ताकि जर्मन इसका इस्तेमाल ना कर सके। ये एक अलग वीडियो का विषय है, जिसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब मॉस्को फाटक असफल रहा तो हिटलर और आक्रामक हो गया और उसकी नज़र सोवियत संघ की ऑयल फील्ड पर पड़ रही थी। उसको इसकी सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने दक्षिणी मोर्चे को दो हिस्सों में बांटा। एक को बाकू शहर भेजा, जहाँ तेल के भंडार था। बाकू शहर आज के अजरबैजान देश की राजधानी है। और दूसरे हिस्से को स्टालिनग्राड शहर पे कब्जा करने के लिए भेजा। स्टालिनग्राड शहर सोवियत संघ का एक औद्योगिक केंद्र है रूप में कार्य करता है, जो देश के सैनिकों के महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे तोपों का उत्पादन करता था। वोल्गा नदी जो शहर से होकर गुजरती है, स्टालिनग्राड में देश के पश्चिमी हिस्से को अपने देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग भी था। जब स्टालिन को हिटलर के अभियान का पता चला तो उसने जनरल आंद्री येरेमेंको को दक्षिण की तरफ भेजा, स्टालिनग्राड की रक्षा के लिए। उसके आदेश पे शहर से पहले ही खाने पीने का सामान और ज़रूरी संसाधनों को निकाल लिया गया था, मगर 4 लाख से अधिक आम लोगों को नहीं निकाला गया, जिसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, ताकि कुछ फैक्ट्री चलते रहे और T-34 जैसे टैंक का उत्पादन होता रहे, और दूसरा कि शहर में लोग रहेंगे तो सोवियत सेना में जोश आएगा शहर की रक्षा करने के लिए। एक तरह से स्टालिन ने लोगों को चारा बनाया अपने फ़ायदे के लिए और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। सितंबर की शुरुआत में युद्ध की शुरुआत होती है। जर्मन लुफ्टवाफे भारी बम वर्षा करती है और जर्मन सेना जनरल फ्रेडरिक पुल्स की अध्यक्षता में आक्रामक हमला करते हैं। सोवियत सेना लुफ्टवाफे का जवाब नहीं दे पा रही थी और सितंबर के अंत तक जर्मन सेना स्टालिनग्राड के दक्षिण तक आ गई थी। इसका मतलब ये था कि सोवियत सेना की मदद अब सिर्फ नदी के रास्ते हो सकती थी, और स्टालिनग्राड की शिपिंग पोर्ट को लुफ्टवाफे ने भारी बमवर्षा कर तबाह कर दिया। अब सोवियत सेना को इस तरीके से भी मदद नहीं मिल पा सकती थी। हालत यहाँ तक आ गए कि सोवियत सेना वोल्गा नदी के 3 किलोमीटर दायरे में सिमट के रह गई। अक्टूबर के अंत तक जर्मन शहर के 90% हिस्सों पे कब्जा कर चुके थे, जो सोवियत के लिए बहुत ही हताश भरी खबर थी। स्टालिनग्राड शहर को कोई भी अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहता था, और इसका मुख्य कारण था इस शहर का नाम, जो कि सोवियत संघ के प्रमुख जोसेफ स्टालिन के नाम पर था। और ये शहर पे कब्जा करना दोनों सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ज़रूरी था। सोवियत सेना की ऐसी हालत को देखकर स्टालिन ने जनरल जॉर्जी जोकोव को स्टालिनग्राड भेजा ताकि पलटवार हमला कर सके। जनरल जॉर्जी जोकोव स्टालिनग्राड पहुंचकर अपनी सेना खड़ी की, जिसमें उन्होंने भारी मात्रा में आम लोगों को शामिल किया और उन्हें जर्मन से खिलाफ युद्ध के दौरान बिना हथियार दिए आगे रखा, और पीछे से सोवियत आर्मी उनका ढाल बनाए बंदूक लिए हमला करती थी। बिना हथियार के कारण वे जर्मन सेना का आसानी से शिकार बनते थे और भारी मात्रा में मरे गए। हालात तब पलटे जब ठंड बढ़ी। जैसे कि शहर से सोवियत सेना ने संसाधनों पहले ही निकाल चुके थे, तो सोवियत जर्मन सेना में खाने पीने की कमी और गोले बारूद की कमी होने लगी। और इसी दौरान 19 नवंबर को जनरल जॉर्जी जोकोव ने ये ऑपरेशन यूरेनस चलाया
और 23 नवंबर तक सोवियत सेना ने सफलतापूर्वक जर्मन सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इसको देखते हुए हिटलर ने लुफ्टवाफे को आदेश दिया उनके मदद के लिए, मत सोवियत सेना के जवाबी हमले में लुफ्टवाफे को बहुत नुकसान हुआ। और फिर 12 दिसंबर को जर्मन फील्ड मार्शल एरिक वैन मनस्टीन ने ऑपरेशन विंटर स्टॉर्म चलाया ताकि सोवियत सेना को पीछे ढकेल सके, पर असफल रहे। और 16 दिसंबर को सोवियत सेना के ऑपरेशन लिटिल स्टुअर्ट के तहत जर्मन के नज़दीकी एयरबेस पे हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया। इसका मतलब लुफ्टवाफे अब किसी काम की नहीं रही और जर्मन सेना की बची कुची उम्मीद भी ख़त्म हो गई। इसका बाद जर्मन सेना अपने देश से बहुत दूर दूसरे देश में फंस चुकी थी, जहां अब उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था। वहां भूखमरी और बीमारी फैलने लगी। हालत यहाँ तक आ गए कि जर्मन सैनिक कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहने लगे। यहाँ सोवियत आर्मी जर्मन्स को आत्मसमर्पण के लिए अनाउंसमेंट कर रही थी, मगर जर्मन जानते थे कि अगर उन्होंने सरेंडर किया तो सोवियत उनका क्या हाल करेंगे, इसलिए वो लड़ते रहे। 30 जनवरी को हिटलर ने जनरल पोल्स को फील्ड मार्शल बना दिया। जैसे कि रिवाज रहा था कि कोई भी फील्ड मार्शल आज तक सरेंडर नहीं किया, तो हिटलर को लगा कि या तो उनकी सेना लड़ेगी या मरेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार 2 फरवरी 1943 को जर्मन ने सरेंडर कर ही दिया। 1 लाख से ज़्यादा सैनिक को युद्धबंदी बनाया गया और जैसा कि उम्मीद था उन पर बहुत अत्याचार हुआ। कुछ भूख और बीमारी से जेल में मर गए, कुछ खदानों में, और सिर्फ 6 से 7 हज़ार ही जर्मन सैनिक वापस लौट सके। ये लड़ाई 5 महीने से ज़्यादा चली, जिससे 20 लाख से अधिक सैनिक और 20 लाख से ज़्यादा आम लोग सिर्फ एक शहर की लड़ाई में मर गए। स्टालिनग्राड शहर पूरी तरह से खंडर बन चुका था। हिटलर ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना कि उससे बहुत नुकसान हुआ है इस मोर्चे पर, और कहा जाता है कि यही लड़ाई ने हिटलर की हार की नींव रखी। तो दोस्तों, ये थी स्टालिनग्राड की लड़ाई। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इतिहास के पन्नों से कुछ रोचक कहानियाँ लाते रहा करूँगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके समर्थन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।